सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट करा चुका हूं और कॉनिक सेक्शन की सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें कि मैं सर्कल और पैराबोला ख़त्म करा चुका हूं, है ना। तो आज जो है एलिप्स होगा, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर बेल आइकन को दबाना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं एलिप्स की जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन देखते हैं पहले, है ना। उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ क्या है इसकी डेफिनेशन। लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। कह रहे एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, है ना, इन अ प्लेन द सम ऑफ whose distances from two fixed points in the plane is a constant. An ellipse is the set of all points in the plane, the sum of whose distance from two fixed point in the plane is constant. क्या कह रहा है? मान लीजिए दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, ये डिस्टेंस ले रहा हूं, मान लीजिए ये F1, ये F2, P1, P2, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों का सम करेंगे ना, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी कि F1 P1 प्लस P1 F2 विल बी इक्वल टू F1 P2 प्लस P2 F2। मतलब इसमें क्या है कि एक, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, मान लीजिए मैंने क्या किया, ये कील गाड़ दी, यहाँ पे कील है, कील गाड़ दी, और मैंने ले लिया एक धागा जो कि जिसकी लेंथ जो है ना वो इस डिस्टेंस से तो बड़ी है, मान लीजिए लगभग इतनी लेंथ का धागा ले लिया मैंने। उसका धागे का एक एंड यहाँ फंसाया, एक एंड यहाँ फंसाया, है ना। और फिर मैं कर रहा हूँ कि एक पेन ले रहा हूँ और कुछ इस तरीके से करूँगा तो वो धागा क्या होगा, इस तरीके से, ऐसा ही तो बनेगा वो लगभग, है ना। और फिर मैं ना उसको ऐसे ऐसे चला रहा हूँ यूँ, तो वो जो शेप बनेगी ना वो इलिप्स बनेगी, समझ रहे हैं। वो जो शेप बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना। अगर मुझे इस तरीके से बनानी है तो लगभग कुछ इस तरीके से शेप बनेगी, वो कुछ इस तरीके से शेप बनेगी, है ना। ये चीज़ है, आप ऐसे इस तरीके से आप करके देख लीजिएगा चाहें तो, है ना। ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कोई टेबल लीजिए, दो कोई चीज़ वहाँ पे फिक्स कर दीजिए दो, है ना, और एक धागा लीजिए जिसकी लेंथ जो है ना वो इनसे तो बड़ी ही हो कम से कम, है ना। और फिर उसको ऐसे चलाइए, देखिएगा आप, देखना इलिप्स ही बनेगा, है ना। तो द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकी, ऐसे फोकी। फोकी क्या है, प्लूरल ऑफ फोकस, है ना, प्लूरल ऑफ फोकस। भाई पैराबोला में एक ही फोकस था, इसमें दो फोकस है, एक ये एक ये, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये बात आगे समझ में, है ना। अब मान लीजिए ये कोई इलिप्स है
है ना। तो आप देख सकते हो कि ये एक एक्सिस जो है यहाँ पे इसकी लेंथ बड़ी है ना, और ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है। आप अगर देखें ध्यान से तो अगर वाई एक्सिस के देखें तो जैसी यहाँ है वैसी यहाँ है, एक्स एक्सिस में देखेंगे तो ऐसी यहाँ है ऐसी यहाँ है ना, तो दोनों में है ना। तो इसमें कोई एक एक्सिस नहीं होगी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दो एक्सिस हैं तो हम एक को बोलते हैं मेजर एक्सिस, है ना, जिसकी लेंथ बड़ी है। एक होती है माइनर एक्सिस, ठीक है ना, जिसकी लेंथ छोटी है। ये बात आ गई समझ में, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। ये जो पॉइंट है दिस इज द सेंटर ऑफ एलिप्स, है ना। छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, है ना। और ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को हम कहते हैं वर्टिसेस ऑफ एलिप्स, ठीक है ना, वर्टिसेस ऑफ एलिप्स। तो ये चीज़ है ना। देखिए ये जो पॉइंट है वो है a,0, ये जो पॉइंट है वो है -a,0। ये लेंथ हम गिन रहे हैं, है ना। और ये फोकस को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 2a, है ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, है ना। तो यहाँ से अगर हो जाएगा तो सेमी मेजर एक्सिस, है ना, क्या हो जाएगा a, सेमी माइनर एक्सिस ये, तो ये चीज़ है ना, है ना, ये चीज़ है। अब आप देखिए कि ये जो फोकस है वो किस तरीके से वर्क करेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं c, तो यह क्या हो जाएगा -c, है ना। ये जो सेंटर है, सेंटर इसका 0 0 रहेगा। सिमिलरली जैसे कि पैराबोला है, पैराबोला के कुछ स्पेशल केस हैं आपके सिलेबस में, और इलिप्स के भी कुछ स्पेशल केस ही हैं। सारा इलिप्स नहीं है आपके में, है ना, सारा इलिप्स नहीं है। तो ये है कि इसका सेंटर 0 0 ही रहेगा हमेशा, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ है कि रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, है ना। ए तो सी की वैल्यू जो होती है वो होती है a² - b², ये है ना, ये चीज़ है। तो आपको ना थोड़ा सा मतलब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें इलिप्स में ना फॉर्मूले बहुत हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। तो चलते हैं इससे आगे। एक चीज़ है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी कह रहा है द इसेंट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे कॉनिक सेक्शन में, अगर आप आगे जेई वगैरह के लिए पढ़ेंगे तो इसेंट्रिसिटी बहुत होती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स is the ratio of the distances, है ना, from the center, है ना, of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse, है ना। और it is denoted by
it is denoted by E. So this implies E is equal to C upon A. E is equal to C upon A, है ना। तो ये चीज़ है, ये बात है ना इसेंट्रिसिटी। तो ये लास्ट टर्म थी, है ना, जो आपको याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा हाँ, इसके बाद एक और एक चीज़ है लेटस रेक्टम। तो ये है इसेंट्रिसिटी, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन बाई 2b² अपॉन a, है ना। अभी ये क्या है सब बताता हूँ मैं आपको। वैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मैंने आपको बताया था कि कहने का मतलब ये है कि ये F1 है, ये F2 है लेटस रेक्टम, है ना। तो इसे हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहते हैं, है ना। ये चीज़ें कुछ टर्म्स थी आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना। तो इलिप्स जो है आपको मोटा मोटी जो है वो दो ही टाइप की पढ़नी है, एक तो ये और एक ये, है ना। जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगी तो ये वाला जो है इसका होगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, है ना। इसका होगा x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1, ये होगी, है ना। तो ये दो इक्वेशंस हैं मोटी मोटी, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 9 क्या कह रहा है? एग्जांपल 9 कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। देखिए x² इज इक्वल टू 25 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, है ना। ये जो a² है ये 25 ग्रेटर देन 9 है ना। दिस इम्प्लाइज एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है ना। एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो a² की वैल्यू है 25, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू प्लस माइनस 5, b² की वैल्यू है 9, b की वैल्यू प्लस माइनस 3, है ना। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? a² माइनस b²। तो c की वैल्यू हो जाएगी -9 यानी कि प्लस माइनस 4, है ना। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है? मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, है ना। लेंथ बोलेगा तो 2a 2 × 5 यानी 10, है ना। माइनर एक्सिस वाई एक्सिस, लेंथ क्या हो जाएगी? 2b, है ना। 2 × 3 दैट इज 6, ये हो गया। वर्टिसेस क्या क्या है? वर्टिसेस हो जाएगी प्लस माइनस 5,0, है ना। फोकस क्या हो जाएगा? फोकस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4,0, है ना। ये चीज़ है। और ई क्या है? ई होता है c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 यानी कि 4 अपॉन a 4/5, है ना। LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, तो 2b², तो b क्या है? 3 यानी कि 9/5 यानी कि 18/5। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 9, है ना।
सेम दे रखा है इसमें, बस इक्वेशन अलग अलग है ना। कुछ नहीं करना है, और डिवाइड कर दीजिए 36 से, है ना। 9x स्क्वायर अपॉन 36, 4y स्क्वायर अपॉन 36, 36 अपॉन 36, ये हो गया 4, ये हो गया 9, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 9, यानी कि b की वैल्यू हो गई। देखिए x स्क्वायर के नीचे ना हमेशा बड़ा वाला आता है, तो ये ध्यान रखना है ना। वाई स्क्वायर के नीचे हमेशा b आता है, नहीं छोटा वाला आता है। तो ये जो है, तो ये कौन सी है ना। तो यहाँ पे आपको ये पहचानने की ज़रूरत है। ये है 2,0, ये है 0,3, मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ये वाली है ये। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। ये चीज़ है। तो यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू है 4, ए स्क्वायर की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू प्लस माइनस 4, ए की वैल्यू प्लस माइनस 3, ठीक है। ए और बी आ गया, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा, 2 होगा, है ना। 9 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5, है ना, सी स्क्वायर। अब सब कुछ हो गया हमारे पास ना। मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पे, वाई एक्सिस, है ना। लेंथ क्या हो जाएगा, y के नीचे जो होता है वही होता है, तो यानी कि 2 × 3 दैट इज 6, है ना। माइनर एक्सिस क्या है, x एक्सिस, है ना। तो 2 × 3 है तो 2 कर देंगे, ये चीज़ है ना। वर्टेक्स तो 0 0 ही होनी है ना। सेंटर जो है, सेंटर तो 0 0 है। वर्टिसेस, तो मेजर एक्सिस ये है, ये मेजर एक्सिस है ना। वर्टिसेस हो जाएगी 0, ±3, ये चीज़ है ना। और कुछ पूछा हुआ है, बस यही है। इसेंट्रिसिटी c/a, तो √5/3, है ना। आज मैंने आपको इलिप्स करवाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी एक्सरसाइज लेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक था इसीलिए अभी इस पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज लेंगे इलिप्स, और नेक्स्ट वीडियो में इलिप्स ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हाइपरबोला है, हाइपरबोला भी थोड़ा सा बड़ा है, तो उसकी एक क्लास में लूँगा थ्योरी की, और उसमें 1-2 एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज, है ना। तो मतलब कि 2-3 वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा हमारा कोनिक सेक्शंस। उसके बाद चलेंगे 3D पे, और वैसे ही धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि दिसंबर एंड तक आपका जो है मैं 11th का सिलेबस ख़त्म कर दूँ। फिर जनवरी है, तो जनवरी में हम करेंगे रिवीजन करेंगे, 1 शॉट वीडियोस डालूंगा मैं, है ना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।